उसकी पोस्टिंग देवपुरी गांव के पारसगढ़ थाने में कर दी थी, जिस बात से अमित थोड़ा चिंता में डूब गया था। वो घर आया तो उसे परेशान देखकर उसकी पत्नी सुधा बोली, क्या बात है जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? हमें कल सुबह ही पारसगढ़ निकलना है, मेरी पोस्टिंग वहाँ कर दी गई है। अच्छा, तो ये बात है। तुम नहीं जानती, ये पारसगढ़ बड़ी ही विचित्र जगह है। वहाँ आए दिन नजीबो गरीब घटनाएं होती रहती हैं। तो आप इस बात से परेशान हैं? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ हमारी मुनिया की पढ़ाई का क्या होगा। वहाँ पढ़ाई और रहन सहन की कोई खास सुविधाएं भी नहीं है। अगली सुबह ही अमित अपने परिवार के संग पारसगढ़ थाने के लिए निकल गया। कुछ देर बाद वो उस गांव में पहुंचा। अमित को एक छोटा सा सरकारी कमरा दिया गया था। कुछ देर आराम करने के बाद अमित थाने के लिए निकल गया। थाने में उसने देखा कि सब कुछ कबाड़ खाने जैसा है, जैसे उस थाने में कोई कभी आता ही ना हो। बस एक बूढ़ा हवलदार और 2-3 कैदी थे। अमित ने सख्त रवैया दिखाते हुए फौरन थाने की हालात को साफ सुथरा करने के लिए कहा और अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वो बैठा कुछ फाइल देख ही रहा था कि तभी गांव का एक पोस्टमैन आया और अमित को एक लिफाफा दिया और वहां से चला गया। अमित ने लिफाफा खोला तो वो हैरान रह गया। उसमें किसी औरत की कटी हुई 2 उंगलियां थी और उंगली में एक अंगूठी। ये देखकर अमित के पसीने छूट गए। उसने पोस्टमैन को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो तो जा चुका था। अमित इस सच का पता लगाने के बारे में सोचने लगा। तभी हवलदार एक चोर को पकड़ कर लाया। हवलदार उसे लॉकअप में डालने लगा तो चोर जोर जोर से कहने लगा, नहीं हुजूर, इस वाले लॉकअप में नहीं, इसमें कजरी की रूह कैद है। मुझे काले पानी की सजा मंजूर है, लेकिन इस लॉकअप में रहना नहीं है। मुझ पर रहम करो। चोर की बात सुनकर अमित हैरान रह गया। चोर को दूसरे लॉकअप में डाल दिया गया। थोड़ी देर बाद अमित के फोन की घंटी बजी और अमित ने फोन उठाया और कहा, हेलो, कौन? तो दूसरी तरफ से बस एक औरत के चीखने की और सिसक सिसक कर रोने की आवाज आ रही थी। अब बार बार घंटी बजती रही और अमित फोन उठाता रहा और उसे वही आवाजें सुनाई देने लगी। अमित अब पूरी तरह से परेशान हो चुका था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। एक रात वो अपने घर पर पहुंचा और घर पहुंचते ही थोड़ी देर बाद फिर से उसके घर की फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया तो फिर उसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी, जो कुछ बोल नहीं रही थी। इस बात से घबराया हुआ अमित रात भर सो नहीं पाया और जब अगली सुबह हवलदार अमित के घर आया तो उसने देखा कि वहां ताला लगा हुआ है। इस बात से वो बहुत खुश हुआ कि साहब तो 2 दिन में ही चले गए। उसने ये बात सबको बताई और थाने पहुंचा। अब थाने में सरपंच, हवलदार, मुर्दे गाड़ने वाला और कजरी सभी एक साथ बैठकर इस बात का जश्न मना रहे थे। देखा हमारी आवाज का जादू हुजूर, बाकियों की तरह इस दरोगा को भी हमने एक दिन में भगा दिया। अब हम सब अपना अपना धंधा इस गांव में आसानी से कर सकते हैं। यहाँ अब से कोई भी पुलिस वाला आने की जरूरत नहीं करेगा। हाँ, ये बात तो सही कही तुमने कजरी। तभी हवलदार की बोलती बंद हो गई, क्योंकि पीछे इंस्पेक्टर अमित अपनी वर्दी में खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। अमित को देखकर सारे लोग हैरान रह गए, लेकिन ये सब होनहार अमित की चाल थी, इन चारों की सच्चाई सामने लाने के लिए, जिन्होंने गांव में झूठी अफवाहों से दहशत बनाकर रखी थी। इसी के पीछे वो अपना गैर कानूनी धंधा करते आ रहे थे। अमित ने चारों को हवालात में बंद कर दिया और सभी को अच्छे से सबक सिखाया, और अब भोले भाले लोगों का वो गांव उन चारों के भय से मुक्त हो चुका था। अमित ने गांव का विकास करने के लिए अपने अधिकारियों से बात की और इस बात के लिए अमित को पुरस्कृत भी किया गया, और इस बात से अमित और उसका पूरा परिवार बहुत ही खुश था। तो दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।